अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। फाइनली तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आपको ये बताएं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत के काले जादू के बारे में बातें की जा रही हैं, भारत को अलग गेंद देने के बारे में बातें की जा रही हैं। तो आप इससे सहमत हैं? सहमत है। अच्छा गुड, ये अच्छा लगा। यहाँ इंडिया की बात हो रही तो सहमत क्या है आप यार। जो इंडिया की जिस तरह की जीत है उस पर तो बड़ी बात हो रही है कि ऐसे कैसे, मतलब इससे पहले इंडिया की टीम हारती भी थी, बिल्कुल आ रही है। जीतती भी थी। कोई भी टीम हारती और जीतती है। एक तो इंडिया की टीम जीत रही है और जीत भी ऐसे रही है कि दूसरी टीम जो है वो ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम जो है ना वो मोटरवे पे बैटिंग कर रही है और जब दूसरी टीम जो है उसकी बैटिंग आए तो लगता है चांद की सरफेस पे बॉलिंग हो रही है और वो बैट्समैन यूं खड़ा होता है, बॉल यहाँ से निकल जाती है, बॉल यहाँ से निकल जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। विराट कोहली ने सेंचुरी की है अपनी सालगिरह पर, तो उनको मुबारकबाद देनी है, वो हैप्पी बर्थडे। 7वें क्रिकेटर बन गए अपनी सालगिरह पर सेंचुरी करने वाले। इससे पहले ये एजाज मिचेल मार्श ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में किया इसी वर्ल्ड कप में। अच्छा, जबरदस्त यार। देखें, ये तो हमारा तो पूरी दुनिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम सबका ख्याल रखते हैं। हम मेजबान हो तब तो मेहमान नवाजी करते हैं, मेजबान ना हो तब भी करते हैं। तो एक तो हमारा सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरा, विराट कोहली ने गालिबन 49वीं सेंचुरी करके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर किया, तो लेवल कर दिया ना। तो विराट कोहली जो है वो उसको तोड़ने भी जा रहे हैं। मेरा ख्याल इसी वर्ल्ड कप में भी तोड़ देंगे इंशाल्लाह अगले मैच। तो अच्छा, इंशाल्लाह पे लोगों को एतराज हो सकता है यार, अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेले और खेल तो बेहतरीन होना चाहिए, इसकी आपको उम्मीद रखनी चाहिए। बहरहाल इंडिया की बॉलिंग में कुछ है, मतलब इन्हीं बॉलर्स को मैंने मार पड़ते हुए और ऐसी मार पड़ते हुए कि पागल हो रहे हूँ मैंने देखा इन लोगों को, ठीक है ना। लेकिन अब की बार तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है इनके हाथ में, मतलब ये बॉल करते हैं और बॉल वहां जा रही है, पढ़ने के बाद बॉल वहां जा रही है, समझ में ही नहीं आता। अच्छा, इसी तरह का इंकशाफ हसन रजा साहब जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, बल्कि बॉलर्स, उनको एक अलग गेंद दी जाती है ताकि वो स्विंग कर सकें और उसके साथ साथ विकेटें ले सकें। अच्छा, हर 50 ओवर में यानी हर नई इनिंग्स में एक नई गेंद आ जाती है? नई गेंद आ जाती है, तो एक अलग गेंद आ जाती है। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि एक गेंद जो कि मशीन मेड होती है वो कंडीशंस के हवाले से, कंडीशन के हिसाब से रिएक्ट करती है। मुख्तलिफ कंडीशन, बाउंसी ट्रैक हो गया या फिर जो बॉल ब्रेक हो रहा है तो वैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर कोई गेंद जिसमें नंबर ऑफ स्टिचेस, क्योंकि मशीन मेड होगी तो वो सबके इक्वल यूनिफॉर्म होगी, और अगर आप हैंड मेड करेंगे उसके जो फैब्रिक्स वगैरह हैं, स्टिचेस हैं, तो वो उस हिसाब से फिर आप अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए ये कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद एक न्यूज़ चैनल ने सर्वे किया, सियालकोट गए, क्योंकि क्रिकेट और खेलों का सामान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सियालकोट में, बल्कि दुनिया भर में सियालकोट में उन्हीं मकामात में से है सियालकोट कि जहाँ खेलों का सबसे ज़्यादा सामान होता है। तो वहाँ ये पूछा गया कि क्या ऐसा मुमकिन है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा मुमकिन है और इससे अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भारत ये कर रहा है, लेकिन ऐसा मुमकिन है। ठीक, अब देखिए ना, वो दुनिया भर के जो बॉलर्स हैं और हमारे जो बॉलर्स हैं स्पेशली पाकिस्तान के, उनके बारे में तो ये मुसलसल कहा था नंबर 1 गेंदबाजी, और उनकी गेंदबाजी जो उस पर सवाल ये निशान था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के बॉलर्स एक तरफ, भारत के बॉलर्स एक तरफ, उनकी हमेशा बैटिंग स्ट्रेंथ रही है, अब भी है, तो मैं उसको डाउट नहीं कर रहा। कुछ लोग ये भी तो एतराज कर रहे हैं कि आप अपने देखें ना, शाहिन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नंबर 1 भी बन गए हैं, तो जो अच्छा करेगा, तो क्योंकि भारत ने 1 साल पहले ही तैयारी कर ली थी, और ये भी तो हो सकता है ना कि उनको अपनी पिचेस का एडवांटेज हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अब तो पिच तो यार दोनों के लिए एक ही है ना। एक तो एक चीज को की दाद तो देनी चाहिए कि अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो उनको दाद देनी चाहिए। लेकिन ये जो खुद खिलाड़ी भी सवाल उठा रहे हैं कि कुछ है, कुछ जो तो दाल में कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वो किसी ने कहा था भैंस की पुच्छल बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मतलब ये बॉलिंग मार खाती थी और बेतहाशा मार खाती थी। अब जो है वो इन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को नकेल डालती है, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा, एक बात। दूसरा ये कि हैंडमेड बॉल इंडिया के पास आए और मशीन मेड बॉल जो है वो दूसरे बॉलर्स को दी जाए, ये एक अजीब चीज है। फिर यहाँ आईसीसी इन्वॉल्व हो जाता है कि आईसीसी क्या कर रहा है, क्योंकि अंपायर्स देते हैं वो बॉल, छक्का पड़ जाए, बॉल गुम हो जाए, ऊपर रह जाए, तो भी दूसरी आएगी। अच्छा, जब दूसरी आएगी तो फिर तो वो बॉल होगी जो उतने ओवर्स में यूज्ड बॉल, या फिर यूज्ड हो,
ठीक है ना, यानी अगर 37वें ओवर में छक्का पड़ा और बॉल ऊपर रुक गई, तो जो इतने ओवर्स 35-37 ओवर्स यूज्ड बॉल होगी, उसमें से 2-4 बॉल ही निकाल कर लाई जाएंगी, वो बॉक्स लाया जाएगा और अंपायर उनमें से एक बॉल उठाएगा कि ये जो बॉल यूज हो रही है उसका टाइप ये है और ये इतने ओवर यूज्ड बॉल है और ये यूज कीजिए। तो ये तो तयशुदा चीज है। तो इसलिए मुझे बड़ी हैरानी है कि चलें ठीक है, जब छक्का पड़ गया, बॉल गुम हो गई, उसके बाद तो एक बॉल आ जाएगी। अच्छा, फिर लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद वनडे का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। आप देखेंगे इंग्लैंड की जो तैयारी है वो भी मायूस कुन, बाकायदा उसको तो पता ही नहीं है कैसे खेलना है, जहाँ से क्रिकेट का आगाज हुआ था। लेकिन मुझे तो जो इनकी कारकर्दगी है, अच्छा उस कारकर्दगी में कुछ होना कि भारत ने 380 बनाए तो दूसरी टीम 340 करके हार गई, मतलब 350 करके हार गई। भारत 380 करता है, दूसरी टीम 80 करती है। भारत 400 करता है, दूसरी टीम 90 करती है। 50-50 100 कर लेती है, 150 कर लेती है। भारत के खिलाफ तो रन ही नहीं हो रहे। मतलब उनके बॉलर्स तो ऐसा लगता है काले जादू के साथ खेल रहे हैं। वो एक अजीब सा उनका एक कॉम्बिनेशन बन गया। और अंपायर साथ में डिसीजंस, वो जो कुलदीप यादव का डिसीजन रिव्यू सिस्टम, कुलदीप यादव का वो जो आउट दिया उसकी बॉल पे, वो बॉल लेग का जो स्टंप है उससे भी बाहर है। मतलब लेग स्टंप पे भी पिच होगी तो आउट नहीं दिया जाएगा, ये उसूल है। वो उससे बाहर पिच की हुई बॉल जो है उसको भी उन्होंने अंपायर ने आउट दे दिया और आउट हुआ। तो ये बड़ा हैरानकुन था मेरे लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग कई दफा उसको सॉफ्टवेयर को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब चीज है, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसमें बॉल ट्रैकिंग दिखाते हैं। तकनीकी गलती भी तो हो सकती है, तकनीकी गलती अगर एक साइड पे हो रही है ना तो बड़ा अजीब होगा ये। उस तकनीकी गलती का फायदा किसी एक टीम को, यानी कि भारत को 80-90% हो रहा है, तो फिर तो सवालात उठेंगे ना, सवालात उठेंगे। और अंपायर्स, क्या अंपायर्स जो पाकिस्तानी अदालतें बन गए हैं आईसीसी के, कि वो एक ही तरफ आउट दिए जा रहे हैं। या इंडियन टीम ना हो गई, नवाज शरीफ हो गया। वर्ल्ड कप जीतना है तो पाकिस्तानी जजेस खड़े कर दें। तो ये इस तरह का काम हो रहा है, वो उन्होंने लगता है खड़े कर दिए। तो वो बड़ा अजीब सा काम है। और अब हम कैसे पहुंचे सेमीफाइनल में यार? इंग्लैंड जो जिस तरह वो था ना, टर्नआउट बहुत भारी रखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें हर तरह का आउट भी भारी रखना पड़ेगा और 100 भी भारी रखना पड़ेगा, तो वो होगा। लेकिन अगर एक रन से जीते, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला है ना सेमीफाइनल में जाने का, न्यूजीलैंड अगर एक रन से जीतता है तो पाकिस्तान को 131 रन से शिकस्त देनी होगी इंग्लैंड को। और अभी जो हाल है तो 28 ओवर्स में पाकिस्तान को टारगेट चेज करना होगा, जो भी टारगेट होगा, जो भी होगा। अब ये है कि सब ये कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, फिर ये कह रहे हैं कि फोरकास्ट जो कि बारिश मुतवक्के है पाकिस्तान के मैच में नहीं, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में। इलाही आमीन जी। हम तो वही लोग हैं ना, जब कहेंगे इलाही आमीन, ऐसा हो जाए तो क्या ही। कहा कि हमने इतनी दुआएं की बारिश की, यहाँ तो फिर कराची में बारिश होने लगी। लेकिन एक और चीज है, ये काले जादू की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। काले जादू की ये ऐसे कि जैसे मिसाल के तौर पर एक भारतीय बॉलर जडेजा हैं और उनको कोई बैट्समैन रिवर्स स्वीप करते हैं तो गेंद घूम जाती है। मिसाल के तौर पर उसकी जो डायरेक्शन ये होती है कि बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी, चौका हो जाएगा, लेकिन वो गेंद अपना रुख बदल लेती है। ये कहा जा रहा है कि साहब ये वाला मजे का है, ये मजे का है। हम सब ने क्रिकेट खेला है। अब भी कभी कभार गली में बच्चे खेल रहे हो ना, तो मैं बैट लेके 2-4 शॉट्स, यार वो क्या कर रहे हो, नहीं अंकल बारी है, मैं कहता हूँ नहीं यार बॉल कराओ। अच्छा, मैं नहीं, वो गली के उसमें क्या शॉट मारा जाता है, कराओ 2-4 बॉलिंग जो है वो रोक के देखेंगे, वो बच्चे आउट कर देते हैं, अक्सर बेइज्जती होती है। लेकिन हम लोगों ने क्रिकेट खेल के देखा है, जब शॉट मारते हैं और स्पेशली कट मारा आपने, तो वो बॉल ऐसे पड़ती है और फिर कटती है। ये हमेशा होता है। अगर एयर में जा रही हो तो भी ऐसे होता है, तो वो बॉल तो पड़ने के बाद कटती है, घूमती है, उस स्पिन कर रही होती है। तो ये बड़ी कॉमन चीज है। ये मेरा ख्याल है ये तो खच मारी है जिस किसी ने मारी है। लेकिन भारतीय बॉलर यार ये कुछ है इतना कि वो अपने बॉलर्स का घर जलाने पे तैयार, मरने मारने पे तैयार कि मार खा रहे हैं। और उसके बाद अब जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो बॉल में तो कुछ है। मेरा ख्याल है बॉल के अंदर चिप लगा दी गई है, वो बॉल यूं जाती है और उसके बाद ऐसे घूम जाती है। किसी के पास है बनाना स्विंग जिसे कहते हैं, तो बनाना स्विंग भी जो है ना वो शदीद घुमा हुआ बनाना है। वो बड़ी अजीब तरीन बॉलिंग। पर तो फिल्म भी आनी चाहिए फिर वर्ल्ड कप की।
जो भारत अगर जैसे जा रहा है तो जीतने की तरफ नहीं जा तो रहा है। भारत तो नहीं बनाएगा वो तो अब किसी और को बनानी पड़ेगी। कपिल देव ने जब 83 का वर्ल्ड कप जीता था तो उन्होंने 83 बनाई थी, रणवीर सिंह ने काम किया था। लेकिन अब जो जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो 8 में से 8 मैचेस जीते हैं भारत। यार चले ये भी हो जाएगा। वो जिस तरह से जीत रहे हैं उस पे तो बंदा कहे कि भाई मतलब चाहते क्या हो। जमीन का खिलाड़ी नहीं लग रहा ना, वो एक खला की ये जमीन के अलग गोले की मखलूक, ये पीके वाला सीन हो रहा है। आखिरी बात, भारत ने 25 मैचेस खेले हैं इस वर्ल्ड कप को मिला के 3 वर्ल्ड कप्स में, तो 3 मैचेस हारे हैं, उनमें से 2 सेमीफाइनल हैं जो नहीं हारने होते, तो ये भी हो सकता है। तो अच्छा आप ये कह रहे हैं कि भारत अब जब हारेगा तो सेमीफाइनल अगर क्योंकि मैं अपनी गुंजाइश देख रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के बारे में बात, अगर पाकिस्तान पहुंच गया और अब पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा अगर सेमीफाइनल में पहुंचता अगर हम पहुंचे तो हम चौथे नंबर की टीम होंगे, भारत पहले नंबर की टीम होगा, तो पहले नंबर की टीम के हिस्से में आएगी चौथे नंबर की टीम, ताकि वो कहें कि आओ हम तुम्हें तरने वाले की तरह खा के दिखाएंगे और फिर वो अंडरडॉग साबित हों और फिर उसके बाद कबाड़ा कर दें। ऐसे आमीन, इलाही आमीन। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।